अरे वो नई नवेली महारानी, जरा इस गैस की तरफ भी देख लो। सुबह सुबह क्या फोन में रील्स देख रही हो? अरे हमारे जमाने में बहू सुबह उठते ही सबसे पहले सबके लिए चाय और नाश्ता तैयार रखती थी, और तुम हो सुबह उठे जैसे मोबाइल देखने लगी। अरे जेठानी जी, आप कब आई? गुड मॉर्निंग। और अभी जमाना बदल गया है ना जेठानी जी, जमाना बदल गया है ना। आप भी थोड़ा अपडेट हो जाओ दीदी। वैसे आज मैंने आपके लिए ये मैं रील नहीं देख रही थी, मैं मोबाइल में चाय बनाने की विधि देख रही थी। मैंने आपके लिए आज स्पेशल एलोवेरा लेमन टी बनाई है, जो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी है दीदी। राम राम, ये विदेशी ड्रिंक नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पीनी है। तू पी तेरी विदेशी ड्रिंक, सेहत के लिए जो अच्छी है। आज तक जो पीते आई हूँ ना वही पीऊंगी मैं तो। मुझे तो कड़क अदरक वाली चाय पीनी है, जैसे आंखें आंखें खुल जाए और दिमाग मस्त एक एनर्जेटिक हो जाए। तुम्हारा ये घास फूस वाली चाय नहीं पीऊंगी मैं, तुम्हारी ये घास फूस वाली चाय नहीं चाहिए मुझे। रख साइड में और मेरे लिए मस्त कड़क अदरक वाली चाय बना, इलायची डाल के तड़का मार के। ठीक है दीदी, जैसी आपकी मर्जी। आपके लिए मैं अदरक वाली चाय बनाती हूँ, ठीक है? आप वो पीना, पर गुस्सा मत हो दीदी, आप गुस्सा मत होना। मैं आपके लिए जो आपको चाहिए वो बनाऊंगी। ठीक है, बना बना। हे भगवान, क्या होगा इस घर का, क्या होगा इस घर का? मुझे तो बहुत चिंता होती है, क्या होगा इस घर का? घर में नई बहू आई है ऐसा लगता ही नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि घर में कोई मेहमान आया हो। क्यों दीदी, क्या हुआ? ऐसा क्यों लगता है आपको कि मेहमान आया? मैं भी तो आप भी इस घर की बहू हो, आप बड़ी हो, आप पहले आई, मैं छोटी हूँ अभी आई। लेकिन मैं जैसा आपका यहाँ पर मतलब वो है, आपका दर्जा जैसा यहाँ पर है वैसा ही मेरा भी है। तो आपको क्यों लगता है कि मैं मेहमान की तरह लगती हूँ आपको? मैं जब नई आई थी ना, तो पूछ मम्मी जी को पूछ, जब मैं नई आई थी ना 7 बजे तो चाय नाश्ता तैयार कर देती थी सबका। और एक तू है नई नवेली दुल्हन जैसे मेहमान है, अभी 9 बज रहे, 9 बजे तू चाय दे रही है। क्या होगा इस घर का? अभी 9 बजे चाय दे रही है, फिर 10 बजे देगी, फिर 12 बजे चाय देगी और खाना देगी शाम को। दोपहर का खाना शाम को खाना पड़ेगा हमको, इसलिए बोल रही हूँ क्या होगा इस घर का आगे चल के, राम जाने। पीजिए जेठानी जी, चाय पीजिए। घड़ी की जैसे सुई टिक टिक करके आगे बढ़ती है, वैसे तारीख भी आगे बढ़ती है, वैसे साल भी बढ़ता है, सब कुछ आगे बढ़ता है दीदी। सब अच्छा ही होगा, ठीक ही होगा। आज थोड़ी सी मेरी नींद लगी इसलिए। आप पीजिए, आपकी अदरक वाली चाय पीजिए और ताज़ा तवाना हो जाइए। आपका दिमाग खोल दीजिए, पीजिए। देख रोशनी, ज्यादा ज्ञान मत बांट। कल मैंने तुझे किचन में रखे तिजोरी में चांदी का डब्बा, जो हमारी सासू माँ ने मुझे दिया था, उस डब्बे के बारे में पूछा, मुझे मिल नहीं रहा है। वो कहाँ रखा तूने? मुझे नहीं पता जेठानी जी वो डब्बे के बारे में। आप कौन से डब्बे के बारे में बोल रहे हो? अरे ज्यादा बोली बनने की कोशिश मत कर। उस चांदी के डब्बे के बारे में मैंने तुझे पहले दिन जो आई नहीं, तू पहले दिन आई थी ना, तभी तुझे मैंने बताया था उस चांदी के डब्बे के बारे में। और आज मुझे वो डब्बा मिल नहीं रहा। बता, सच बता रोशनी, सच बता, तूने कहीं बाजार में जाके बेच तो नहीं दिया? तुम जैसी आजकल की लड़कियों को पुराने गहनों की क्या कीमत पता होती है कि पुराने गहने क्या होते हैं, कैसे होते हैं। जेठानी जी, आप मुझ पे शक कर रही हो? मैंने उस डब्बे को छुआ तक नहीं, देखा तक नहीं मैंने। क्या कर रही है दोनों? सुबह सुबह क्या कुत्ती बिल्लियों की तरह लड़ रही हो? सुमित्रा, तू बड़ी है, तू तो समझदारी दिखा। तूने ही कहीं रख दिया होगा डिब्बा और उसको पूछ रही है। उसको क्या पता होगा बेचारी को अभी। सब पता है मम्मी जी, उसको सब पता है। बताइए वो अभी। बता रोशनी, बता कहाँ रखा तूने डिब्बा, कहाँ छुपाया और कहाँ बेचा, बता। नहीं मम्मी जी, वहाँ तो नहीं है। पर डिब्बा तो वहीं पर रहता है। नहीं मम्मी जी, मैंने नहीं देखा। सही बात है, वो दीदी ने मुझे उस दिन पहले दिन ही बताया था, लेकिन मैंने उसके बाद में वो डब्बा देखा ही नहीं मैंने। और ना तक मैंने छुआ है उसको, देखा ही नहीं तो छूऊंगी कैसे मैं? नहीं पता मुझे मम्मी जी, नहीं पता मुझे। जेठानी जी पता नहीं क्यों मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा रही है, पता नहीं उनको क्या मेरे से दुश्मनी है। मिला डब्बा मम्मी जी? नहीं, वो तो बोल रही मैंने नहीं देखा। तूने कहीं रखा होगा, देख तू याद कर, तूने कहीं रखा होगा। ये भगवान, घर में चोरियां शुरू हो रही है, घर में चोरियां शुरू हो गई है। मम्मी जी, मैं कहती हूँ ना, इसी नहीं बहू ने लिया होगा वो डब्बा और बेच दिया होगा बाजार जाके। मम्मी जी, आज तक हमारे घर में चोरी नहीं हुई, इधर का सामान उधर नहीं हुआ, लेकिन नई बहू आते ही ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? मम्मी जी, इसी ने डब्बा चुराया, इसी ने चुराया। कल ही मैंने देखा था ये अपने मोबाइल में
ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी, ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी, कुछ बुला रही थी, शायद उसी के पैसे चुकाने के लिए इसने डब्बा बेच दिया होगा चांदी का। नहीं बोल, सही सही बोल, है ना रोशनी? तूने लिया ना डब्बा, तूने बेचा ना डब्बा, सही बोल, बता। जेठानी जी, आप मुझे चोर कह रही हो? जेठानी जी, अगर आपको मुझ पर इतना ही शक है तो मैं अभी आपको मेरा पूरा सामान खोलकर दिखा देती हूँ, लेकिन याद रखिएगा जेठानी जी, शक का कोई इलाज नहीं होता। दिखा, अभी दिखा अपना बैग, देखते हैं कितना सच बोलती है तू। देखिए दीदी, कहीं भी मिला आपको चांदी का डिब्बा और आपने जानबूझ के मुझ पे इल्ज़ाम लगाया चोरी का। ऐसा नहीं करना चाहिए था दीदी, आपको बहुत गलत किया आपने। लेकिन मुझे लगा कि तूने वो शॉपिंग के लिए वो डब्बा बेच दिया होगा, इसके लिए मुझे लगा ऐसा। बहू, ऐसे बिना सोचे समझे किसी पर भी झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। देखा तूने उसके पास कुछ नहीं मिला ना, चल उसको माफ़ी मांग जल्दी से अभी। मैं माफी मांगू तो क्या हुआ? इसके पास नहीं मिला तो गया कहाँ फिर डिब्बा? डिब्बा कहाँ गया फिर? चांदी का डिब्बे कहाँ गया? आज तक इस घर में चोरी नहीं हुई, इधर का सामान उधर नहीं गया, और आज ही कैसे गया कहाँ? ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, कहाँ गया डिब्बा? देखिए मम्मी जी, जेठानी जी बिना माफ़ी मांगे यहाँ से चली गई। लेकिन मम्मी जी, जेठानी जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मम्मी जी, मैं सही कहती हूँ, मैंने कोई चांदी का डिब्बा नहीं लिया है, नहीं लिया, मैंने छुआ तक नहीं है। मैं सही बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, नहीं लिया मैंने चांदी का डब्बा वगैरह कुछ। जाने दे बहू, जाने दे उसको, उसकी आदत ही ऐसी है। जब तक वो किसी को कुछ बोले ना तब तक उसका पेट नहीं भरता। जाने दे, तू टेंशन मत ले, तू ध्यान मत दे उस पर, बस शांत रहे, अपना दिमाग शांत रख। देख रोशनी, कोई कुछ भी कहे, अपने सही है ना तो बुरा मानने की कोई गरज नहीं है। तो सही है ना तो तू बुरा मत मान। लेकिन जेठानी जी भी तो गलत है, उन्होंने ऐसा इल्जाम मुझ पे नहीं लगाना चाहिए। आज उन्होंने लगाया, कल सब ऐसा ही सोचेंगे कि हाँ नहीं बहू चोर है, नहीं बहू चोर है, ऐसा करके। उनकी भी तो गलती है, उन्होंने स्पष्ट करना चाहिए था ना सब कुछ, ऐसे ही यहाँ से नहीं जाना चाहिए था उन्होंने। ठीक है, तू बुरा मत मान तू, जाने दे, वो गलत है, जो सही है वो सही है, ठीक है। और जो सोना है वो सोना है, और जो लोहा है वो लोहा ही है। लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, इतना ध्यान में रख तू, इतना समझ तू, ठीक है। अब तू ज़्यादा दुखी मत हो, होते रहता है। भूल जा बात को रोशनी, भूल जा, ठीक है। लेकिन मैं भूलूं कैसे? लेकिन वो डब्बा फिर कहाँ गया? मैंने तो नहीं लिया, फिर डब्बा कहाँ गया? वो जेठानी जी जैसा बोल रही है कि डब्बा नहीं दिख रहा, तो कहाँ गया डब्बा? ये मैं भी जानना चाहती हूँ। मिल जाएगा, कहीं रखा होगा, उसी ने रखा होगा, कहीं मिल जाएगा। अरे काकी, जल्दी बाहर आओ, वो मिल गया। क्या 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 मिला? ओ काकी, वो चांदी का डिब्बा। क्या चांदी का डिब्बा? कहाँ मिला? कहाँ मिला? रात को दादी तो बोल रही थी कि रात को जब बिजली गई थी तब दादी ने वो मम्मी के हाथ में दिया था और पिछले वाले मंदिर के बक्से में रखाने के लिए बोला था। दादी है ना, आपने बोला था ना मम्मी को, मम्मी ने खुद ही अपने हाथ से रखा ना पिछले मंदिर के बक्से में। अरे हाँ बेटा, बराबर है। तुझे कैसे याद रहा? मैंने अभी देखा है, मैंने वहाँ पे, वहीं पे है अभी, पिछले वाले मंदिर के बक्से में, वहीं पे तो है चांदी का डिब्बा। अच्छा, हाँ, बराबर है। हाँ बहू, बड़ी बहू, कल रात को मैंने तेरे हाथ में तुझे ही तो बोला था कि सफाई करने के लिए वो डब्बा वहाँ रख दे, फिर वहाँ से सफाई कर लेना, बोला नहीं था कि? हाँ मम्मी जी, हाँ बराबर है। आपने कल लाइट गई, बिजली गई थी, तभी मैंने वो बक्से में, पिछले वाले मंदिर के बक्से में रखा था कि सुबह मैं उसकी सफाई कर लूं। हाँ बराबर है। क्या सच में दीदी आपने ही रखा और आप ही भूल गए और मुझ पे उल्टा इल्जाम लगा रही थी आप? हाँ रोशनी, मैंने ही रखा था, वो रात को रखा और बिजली गई तभी रखा, तो मैं भूल गई। वो मैं रोशनी, मुझे माफ कर देना बेटा, वो मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई तुझे, मुझे माफ कर दे। वैसे तो गलती माफी के लायक नहीं हूँ मैं, जो मैंने किया है, लेकिन फिर भी बेटा रोशनी मुझे माफ कर देना। वो रात को लाइट गई थी ना, इसके लिए मैं भूल गई, और मैंने बिना बात के रोशनी, मैंने बिना बात के तुझ पे इल्जाम लगाया और तुझे भला बुरा कहा, क्या कुछ नहीं बोला मैंने तुझे। तो तू चाहे तो मुझे डांट सकती है, मुझे बोल सकती है, जो तुझे मन करे वो मुझे डांट दो। अरे जेठानी जी, मैं क्यों डांटू आपको? आप मेरे बड़ी माँ जैसी हो, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो, मैं क्यों डांटू आपको? बड़े गलती करे तो छोटे माफ कर देते हैं दीदी, बस एक बात है दीदी, बस अगली बार
मुझ पे शक करने से पहले मुझसे पूछ लीजिएगा। पक्का वादा करती हूँ रोशनी। चल अब जल्दी से वही सुबह वाली चाय बना दे कड़क सबके लिए। हाँ दीदी ठीक है, अभी बनाती हूँ मैं। हाँ ठीक है, लेकिन देख तेरी वाली वो अंग्रेजी ड्रिंक मत बना देना।